बातम्या येत आहेत महाविकास आघाडीतल्या जागा वाटपासंदर्भात। मी आधी एक स्पष्ट करतो, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना यांच्याविषयी ज्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत की आमच्यात मतभेद आहेत, आमच्यामध्ये काहीतरी जागा वाटपावरून धुसफूस आहे, असं अजिबात नाही। तीनही पक्षामध्ये जागा वाटपासंदर्भात अत्यंत चांगला समन्वय आणि समंजसपणा आहे। तुम्ही वृत्तपत्रातल्या बातम्या आणि या काही लोक ज्या अफवा पसरवतात त्याच्यावर जाऊ नका। 48 जागा या महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि त्या जागांचं वाटप जे आहे हे मेरिटनुसारच होईल। आमचं सूत्र पहिल्यापासून आहे, जिंकेल त्याची जागा, आकडा वाढवायला जागा नाही। हां, नक्कीच आम्ही शिवसेनेची एक भूमिका वारंवार राहिलेली आहे की आम्ही 23 जागा लढत राहिलो, तर 23 जागावरती आम्ही लढणं गरजेचं आहे। याच्यामध्ये काय कोणाला आक्षेप घेण्याचं कारण नाही। चर्चा सुरू आहेत ना। एखादी जागेवरती काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा दावा आमच्यापेक्षा मजबूत असेल तर नक्कीच त्याचा विचार होऊ शकतो। एखाद्या जागेवर आमचा दावा मजबूत असेल तर त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते। आता काल जो आपला प्रश्न आहे की काल वंचित बहुजन आघाडीशी आमची चर्चा सुरू आहे। बाळासाहेब आंबेडकरांनी काही लोक त्यासाठी त्यांचे पक्षातले प्रमुख लोक चर्चेसाठी निकुट केलेले आहेत। स्वतः बाळासाहेब आंबेडकर संपर्कात आहेत। काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंतराव पाटील, जितेंद्र आव्हाड हे मातोश्रीवर आले होते आणि साधारण माननीय उद्धवजी तिथे उपस्थित होते, मी होतो, शुभा देसाई होते। 2-2.5 तास आमच्यामध्ये अत्यंत चांगल्या वातावरणामध्ये चर्चा झाली। चर्चा जागा वाटपावरूनच झाली। राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणत्या जागा लढवू शकते, हां, त्यांची बलस्थानं नक्की कुठे आहेत त्याच्यावर चर्चा करायला काहीच हरकत नाही। आणि ती चर्चा काल झाली। चर्चा उत्तम झाली। त्याच्यातून एक ज्याला आपण दिशा असते ती स्पष्ट झाली की राष्ट्रवादी काँग्रेस ही कोणत्या जागांवर लढायला इच्छुक आहे। अशा पद्धतीनं काँग्रेसची चर्चा होईल, एकत्र चर्चा होईल ना। 3 पक्ष एकत्रच आहेत। वृत्तपत्रातल्या बातम्या ज्या येतात त्या अत्यंत चुकीच्या आहेत। शिवसेना या महाराष्ट्रातला एक तळागाळात रुजलेला कायम वाद, वादळं, तुफान, संकट पचवून झेलून उभा राहिलेला पक्ष आहे आणि आम्हाला आमची ताकद माहिती आहे। सर, सीट शेअरिंग को लेके कल पूरा होने दो उनका। हाँ, महाराष्ट्रातले काही नेते काल काँग्रेस हायकमांडला भेटायला गेले होते, काँग्रेसचे नेते, आणि त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की वंचित बहुजन आघाडी ही अजूनही तयार नाही आहे महाविकास आघाडीमध्ये यायला। बघा, असं आहे की जोपर्यंत आमची चर्चा काँग्रेस संदर्भात ही दिल्लीतल्या प्रमुख नेत्यांशी सुरू आहे, वंचित बहुजन आघाडी म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर यांचा जो पक्ष आघाडी आहे त्या संदर्भात शिवसेनेची युती झालेली आहे। युती जाहीर झाली 1 वर्षापूर्वी। माननीय शरद पवार म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कोणतीही अशी भूमिका नाही की वंचित बहुजन आघाडी आपल्याकडे राहू नये। किंबहुना पवार साहेबांची भूमिका स्पष्ट आहे की बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी हे आपल्याबरोबर राहायला पाहिजे। आणि महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांचंही तेच म्हणणं आहे। तिघांमध्ये बाळासाहेब आंबेडकरांविषयी कोणताही मतभेद नाही। या संदर्भातलं एक होतं की काल काँग्रेस नेत्यांनी जे महाराष्ट्रातले नेते नाना पटोले असतील किंवा वंचित असतील एक फॉर्म्युला ठेवला आहे त्यामध्ये काँग्रेसला 22 जागा, शिवसेना नाही बघा, असे कोणते फॉर्म्युलांवरती कधी चर्चा होत नाही। काल जयंतराव पाटील बसले होते, त्यांच्याकडे कोणताही फॉर्म्युला नव्हता। जसं म्हटलं ना, जिंकेल त्याची जागा, मेरिटवर जागा, मेरिटवर जिंकण्याचं मेरिट ज्या मतदारसंघात ज्या पक्षाचा आहे त्यांच्याकडे ती जागा राहील। हे 3 पक्षाचं सूत्र आहे। कोण काय बोलते त्याच्यावरती तुम्ही जाऊ नका। आणि हे सूत्र संपूर्ण देशभरातलं आहे। इंडिया आघाडीचं हे संपूर्ण देशभरातलं सूत्र आहे। हे फक्त महाराष्ट्रातलं नाही। या देशामध्ये किमान 350 जागा अशा आहेत
त्या जागेवरती हे सूत्र लागू होईल. सर सीट शेयरिंग को लेके कल मातोश्री पे मीटिंग हुई, एनसीपी के कुछ नेता आए थे सर. कुछ नहीं, पार्टी के प्रेसिडेंट जयंतराव पाटिल आए थे और जितेंद्र आवाड़ आए थे. कुछ हाँ, और किस तरह की मीटिंग हुई सर? बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो दिशा है सीट शेयरिंग की वो स्पष्ट है. उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में, 48 सीटें हैं, 48. ये बड़ा आंकड़ा है. तो बहुत ही बारीकी से सीट शेयरिंग होनी चाहिए ऑन मेरिट. जो पार्टी जिस सीट पर चुनाव जीत सकती है, लड़ सकती है, उसका दावा उस सीट पर रहेगा. कोई फार्मूला नहीं है, ये आपका फार्मूला, ये मेरा फार्मूला, ये मेरा फार्मूला नहीं. देश में एक ही फार्मूला इंडिया आघाड़ी का, जो जीतेगा वो लड़ेगा, जो जीतेगा वो लड़ेगा. और महाराष्ट्र में भी ये फार्मूला पर हम काम कर रहे हैं. कल जयंतराव पाटिल, जितेंद्र आवाड़ जी आए थे, उद्धव ठाकरे साहब थे, सुभाष देसाई जी थे, मैं भी था. लगभग 2 घंटे हमारा डिस्कशन हो गया. उसमें स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में कौन से जगह पर चुनाव लड़ना चाहती है, उससे स्पष्ट हो गया. और ये भी समझना चाहिए, जैसे कांग्रेस के कोई ताकत वाले इलाके हैं, हमें मालूम है वहाँ सिर्फ कांग्रेस जीत सकती है, यहाँ शिवसेना जीत सकती है. तो हमारे में कोई मतभेद नहीं. जो खबरें उड़ रही है ना, वो गलत है. तीनों पार्टी में आपस में अच्छा मेल है. बहुत संयम से हम सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं. बाला साहेब आम्बेडकर यानी प्रकाश आम्बेडकर जी के बारे में भी चर्चा चल रही है. और जल्दी ही हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जो महाराष्ट्र में एक आदर्श फार्मूला होगा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी. सर आपने कहा कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यह बता रही है कि वो ये चाहते हैं कि दे शुड कंटेस्ट फ्रॉम 27 सीट्स एंड शिवसेना ऑफ यूबीटी कैंप शुड कंटेस्ट फ्रॉम अराउंड 21 सीट्स. ये गलत है, ये आपके पास गलत जानकारी है. ऐसा कोई फार्मूला या ऐसी कोई बात किसी ने नहीं कही है. मैंने कहा ना, मेरिट पर सीट शेयरिंग होगा. ये तीनों का सूत्र है और ये पूरा इंडिया आघाड़ी का, पूरा देश में यही सूत्र रहेगा. मेरिट पर जो जीतेगा वो लड़ेगा, उसको सीट मिलेगी. सर आपने कहा कि खबरें आ रही हैं कि एनडीए में कोई डिस्प्यूट नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, और जो भी खबरें आ रही है वो आपने कल बयान दिया कि कांग्रेस को 0 से शुरू करना पड़ेगा. नहीं, आपने गलत तरीके से उसका है. हाँ, वही उसका. मैंने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को 0 से शुरू करना. मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस 0 है. मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा. मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है. आज नहीं है एक भी सांसद. हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी है. एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उसमें से 1-2 लोग चले गए. कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है. लेकिन हम महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को हाथ पकड़कर लगभग 40 सीटें जीत पाएंगे, इस प्रकार की ताकत हमारे में है. उसमें कांग्रेस का भी एक योगदान रहेगा बड़ा. सर आपने कहा कि कल तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास कोई पद नहीं है, वो इस तरह से बातें कर रहे हैं. यस, ये मैं बातें कर रहे हैं. उनका कहना है कि शिवसेना एक सीट पे भी नहीं जीत सकती यहाँ, इस तरह से उनका बयान आया. आने तो ना बयान आने तो. आज हमारे पास महाराष्ट्र में 6 एमपी है, 6 एमपी है. और हमारी ये ताकत है, जो हमारा पुराना आंकड़ा था वो हम वापस जीत सकते हैं. एक भी सीट अगर नहीं जीत सकते तो आप भी नहीं जीतोगे. आप एक साथ मिलकर ही जीत पाओगे ना पूरे देश में. आज इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बलबूते पर जीत सकती है. भारतीय जनता पार्टी को भी जीतने के लिए ईवीएम चाहिए ना, वो थोड़ी अकेले जीत सकती है. उनका अलायंस ईवीएम से है, तो ईवीएम के सिवा जीत सकती है क्या? ले लो बैलेट पेपर पे चुनाव. तो सबको कोई ना कोई चाहिए साथ में. किसी को ईवीएम चाहिए, किसी को और साथी चाहिए. तो ये हमको मालूम है क्या करना है. राम मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे सर. इस पर पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. कई नेताओं का ये कहना है कि उनको इन्विटेशन नहीं आ रहा
क्या अभी इतना ही बाकी है कि अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहाँ से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। सर नवीन वर्ष येते, अनेक नेत्यांचे काही ना काही संकल्प असतात, 2024 साठी आपला काय संकल्प आहे? 2024 साठी आमचा हा संकल्प आहे शिवसेनेचा, या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेला पुन्हा एकदा शिखरावर न्यायचं, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री निर्माण करायचा आणि शिवसेना हा पहिला क्रमांकाचा पक्ष करायचा, हा आमचा संकल्प आहे। हे आमचं स्वप्न नाही, ते संकल्प आहे आणि ते आम्ही स्वप्न पूर्ण करू। या महाराष्ट्रासह देशातल्या हुकुमशाहीचा नायनाट करायचा आणि हुकुमशाहीच्या छाताडावर या देशामध्ये लोकशाहीची ध्वजा फडकवायची, हा आमचा संकल्प आहे। सर महायुती आणि इतर पक्षांना मोठी धोक्याची घंटा असते, महायुती आणि इतर पक्षांना मोठी धोक्याची घंटा असं जयंत पाटील म्हणतात। भाजप सोबत गेले त्यांना समजून टाकले, भाजप अनेक लोकांना मदत करणार देखील असं काल जयंतराव होते आमच्याबरोबर, त्या संदर्भात चर्चा झाली। जे भाजपबरोबर गेलेले आहेत दोन्ही गटाचे लोक, त्यांना स्वतःचं अस्तित्व नष्ट करून राजकीय अस्तित्वासाठी त्यांना भाजपात विलीन व्हावं लागेल, हे सत्य। नीतीश कुमार जैसे लेवल के अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी को एक तरह की आप ये को आप देख रहे थे पंकज घोष। मुझे नहीं लगता है जेडीयू के वो सर्वोच्च नेता है जिनके नाम पर वो पार्टी चलती है, और पार्टी का अध्यक्ष किसको बनना है किसको नहीं बनना है ये पार्टी की कार्यकारिणी तय करती है। मैंने देखा है कि पार्टी की कार्यकारिणी पटना में दिल्ली में हुई है और उसमें नीतीश जी को अध्यक्ष चुना है। उसमें बीजेपी को दुख और पेट में दर्द होने का कारण क्या है? हम पूछते हैं क्या आपने किसको किया? नीतीश कुमार जी की पार्टी है, नीतीश कुमार बनेंगे। शिवसेना किसको अध्यक्ष करना है, प्रमुख करना है, शिवसेना तय करेगी। कांग्रेस पार्टी का निर्णय कांग्रेस करेगी। चलिए।